सामने क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में दिया है कौन सी धनराशि 6 वर्ष में 35,000 हो जाएगी और 12 वर्ष में 49। आपको हम बताया है थोड़ी देर पहले कि जो समान समय में समान गुणा जो होती है, अगर मैं बात करूं पहले हमें नहीं मालूम प्रिंसिपल कितना था, मूलधन था, लेकिन अगले ने कहा कि 6 वर्ष में ये हो गई 35,000 और 12 वर्ष में 49,000। इसका मतलब अगले 6 वर्ष और हुआ, अगले में हो गई ये 49,000, ये हो गई। अगर थोड़ा बहुत अगर बात करते तो हमने बोला था कि समान गुणा जो होता है, जितना अगर इसका 2 गुना हो तो आगे भी 2 गुना चलेगा। तो पहले इनका रेशियो निकालते हैं। अगर देखो काटते हम 7 से काटते तो 7 पंजे 35 और 7 7 49, मतलब इनका पहले रेशियो तो क्या था 5-7। अगर इन दोनों का 5-7 रेशियो है तो इनका भी रेशियो क्या होना चाहिए 5-7 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे भी 5-7 होगा, आगे भी 5-7, आगे 5-7, कब जब समान समय रही तब। तो कहा है कि 7 की वैल्यू कितनी है 35,000। इसका मतलब 1 को किससे गुणा किया होगा इसने 5 से, तो 5-7 35। 1 की वैल्यू 5,000 है तो 7 की 35, तो इसको भी किससे गुणा कर दोगे 5,000 से, तो आपका आ गया मूलधन कितना था 25,000। एक तरीका तो ये, वरना दूसरा तरीका ये भी था कि मूलधन निकालने का कि कम मिश्र धन का तो आप स्क्वायर करोगे, बट्टे में लिखोगे अधिक मिश्र धन, अधिक मिश्र धन, तो आपके पास मूलधन निकल जाएगा। कम मिश्र धन कितना था 35,000 रुपए, तो मैं 2 बार लिख दूं 35,000 गुणा 35,000 बट्टा अधिक मिश्र धन, अधिक मिश्र धन था 49,000। तो हमने देखा देखो कट रहा है 3 जीरो से, तो 3 जीरो कट गया, 7 से काटा 7 पंजे 35, 7 7 49, फिर 7 से काटा तो कितना आया 5, तो टोटल कितना हुआ 5 को 5 से गुणा किया 25, तो आपका मूलधन कितना हो जाता 25,000 रुपये, आपका ऑप्शन हो जाता बी। तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि कम मिश्र धन का स्क्वायर बट्टे में अधिक मिश्र धन, तो आपका कम मूलधन निकल जाएगा। कब करोगे समय दुगना हो रहा हो, ये 6 वर्ष में इतना हो रहा है 12 में इतना, 5 में इतना तो 10 में इतना, 3 में इतना तो 6 में इतना, तभी ये फॉर्मूला लगाना।